अच्छा, ये हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। और इस स्टोर पे अब तक हमने तकरीबन 1,68,000 डॉलर की सेल जनरेट की है जब से इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसको हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2023 में। और लास्ट 30 डेज़ में इस स्टोर पे हमने तकरीबन सेल जनरेट की है 9,000 डॉलर की। और लास्ट 90 डेज़ में हमने सेल जनरेट की है ऑलमोस्ट 29,000 डॉलर की। तो इस टाइप का काम आप भी कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट का बिज़नेस है, इसमें ई बुक्स आ जाती हैं, प्लानर्स आ जाते हैं, टेम्पलेट्स आ जाते हैं, मॉकअप्स आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि आप इजीली कैनवा का यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप ई बुक सेल करना चाहते हैं तो ई बुक को आपने क्रिएट कैसे करना है, उसको आपने लिस्ट कहाँ पे करना है, उसके बाद उसको आपने मार्केट कैसे करना है और ई बुक की आपने सेल्स कैसे लेकर आनी है। और सारा का सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आपने क्रिएशन से लेके मार्केटिंग तक उसको कैसे लेकर जाना है और आपने पहला $1,000 कैसे अर्न करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ई बुक क्या होती है। ई बुक एक नॉर्मल बुक की तरह ही होती है लेकिन डिजिटल बुक होती है। मतलब जब कस्टमर उसको परचेज़ करेगा तो उसे वो उसी वक्त एक पीडीएफ फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद वो उसको रीड कर सकता है और उसमें डिफरेंट लिंक्स हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर आपको अपनी ई बुक दिखाऊं जो कि मैंने क्रिएट की है। अच्छा, ये एक ई बुक है जो कि मैंने शॉपिफाई बिजनेस से रिलेटेड क्रिएट की है और उसके बाद मैं एक और ई बुक पे वर्किंग कर रहा हूँ जो कि डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो इस ई बुक को अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, आपको ई बुक का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो सारा का सारा आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ मेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो का भी लिंक मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस ई बुक को आपने क्रिएट कैसे करना होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी होती है, आपने अपनी निश को डिफ़ाइन करना होता है कि आप किस टॉपिक पे ई बुक क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो निश होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इस वे में होती है क्योंकि आपको जब ये नहीं पता होगा ना कि कस्टमर का प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करना है या फिर उसे कौन सी ऐसी ई बुक है जो कि उसे चाहिए। क्योंकि आजकल आपको पता है एआई का टाइम है, तो एआई के टाइम में बहुत सारे लोग आपको पता है गूगल पे सर्च करते हैं। तो वो सिंपल जाते हैं, कोई भी उन्हें इशू आ रहा होता है यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, उसके बाद उन्हें उसका सलूशन मिल जाता है। तो जब तक आप एक ऐसी ई बुक क्रिएट नहीं करेंगे जो कि कस्टमर का पिन प्रॉब्लम एड्रेस कर रही होगी, तब तक आपकी ई बुक सेल नहीं होगी। अब वो पिन प्रॉब्लम आपने कैसे फाइंड आउट करना है, उसका तरीकाकार क्या है। एक तो उसका तरीकाकार ये है कि आप रेडिट पे चले जाएं। रेडिट एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों के आपको रिव्यूज़ वगैरह या फिर प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाएंगे कि लोग उन चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं। 2-3 चीज़ों के अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है, एक रेडिट पे, एक ट्विटर पे और दूसरा थ्रेड पे। रेडिट का मैं इसलिए कह रहा हूँ, रेडिट पे आप जाके रिव्यूज़ वगैरह रीड आउट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पे भी आप जा सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी आप देख सकते हैं कि लोग कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेल कर रही हैं। अब ई बुक्स जो होती हैं ये ज़्यादातर सेल होती हैं पिंटरेस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, ठीक है, और उसके बाद थ्रेड। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, 3 से 4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आप यूज़ करेंगे अपनी ई बुक्स को मार्केट करने के लिए। मार्केट कैसे करना है वो सारा का सारा प्रोसेस आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो आपने रेडिट को यूज़ करना है, यहाँ पे आप जाएं। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी के सेक्शन में चले जाएं या फिर किसी ऐसे सेक्शन में चले जाएं जहाँ पे आप ई बुक क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ें, उनको आप ध्यान से देखें, कमेंट्स को रीड आउट करें। फिर आपको आइडिया होगा कि लोग कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो बेसिकली कौन सी ऐसी ई बुक हो सकती है जो कि आप क्रिएट करेंगे तो आपकी आगे जाके सेल भी होगी। तो यहाँ पे आपने जाके चीज़ों को रीड आउट करना है। ट्विटर पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्विटर अभी ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाके पढ़ें, देखें। कोरा पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ना एक प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों की ई बुक्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल कॉपी पेस्ट, ऐसी ई बुक सेल नहीं होती है, ना आपकी कोई सेल्स आएगी। आपने किसी और को कॉपी नहीं करना, आपने अपना बिजनेस मॉडल जो है ना खुद से आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जब एक अच्छा प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में हो सकता है, ठीक है, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आपने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेल कैसे लेकर आनी है। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आपने एक अच्छी एक स्पेसिफिक रेसिपी के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ना गम रोड पे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो गम रोड पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि इन्हीं बुक्स को सेल कर रहे होंगे, क्योंकि गम रोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग ई बुक्स को ज़्यादा सेल करते हैं। तो गम रोड पे भी आप ई बुक्स को सेल कर सकते हैं। और गम रोड आपको पता है, मैं सारा का सारा प्रोसेस आपको गम रोड पे गाइड करूंगा, क्योंकि गम रोड इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान में आप अपने बैंक में विड्रॉ गम रोड में ले सकते हैं। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होंगी गम रोड पे वो आपको ई बुक से रिलेटेड ही मिलेंगी।
ठीक है। गमरोड का डिस्कवर सेक्शन है। डिस्कवर सेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने कस्टमर आ रहे होते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गमरोड डिजिटल प्रोडक्ट्स की बेसिकली आप यूँ कह लें कि एक मार्केट प्लेस है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें, सारी की सारी आपको कैटेगरीज यहाँ पे मिल जाएंगी जिनमें बेसिकली आप ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर कुकिंग में जाता हूँ तो हम ऑल कुकिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ना कुकिंग में टॉप प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसा कि इसको देखें, अच्छा उसके बाद मैं इसको ऊपर करता हूँ, इस प्रोडक्ट को आप देखें। ठीक है। बेकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अच्छी सेल हो रही है। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक ई बुक ही है। उसके बाद आप आगे चले जाएं, इन प्रोडक्ट्स को आप देखें तो गमरोड पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं ना, इनको भी आप जाके रीड करें। हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मेंशन हो जो कि आप नई क्रिएट कर सकें। ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को आपने चेक करना है। जैसे कि इस प्रोडक्ट को अगर आप देखें, ऑल अबाउट केक, तो ये केक से रिलेटेड सारी की सारी प्रोडक्ट जो है ना वो क्रिएट की हुई है कि आपने केक को कैसे बेक करना है। और इस प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट 332 रेटिंग्स हैं। ठीक है। $18 की सेल हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ये सेल हो चुकी है अब तक। तो आपने स्पेसिफिकली क्या करना होता है, इसी वे में आपने अपनी ई बुक को मतलब क्रिएट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ई बुक है वो स्पेसिफिक कौन सा प्रॉब्लम जाके एड्रेस करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि आपने ई बुक को क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने जाना है कैनवा पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई बुक टेम्पलेट। ठीक है। कैनवा टेम्पलेट्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये ई बुक से रिलेटेड हमें कैनवा का टेम्पलेट्स शो करेगा। अच्छा, ये देखें, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं जिनको बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ई बुक क्रिएट करने के लिए। अब अगर इसको अगर आप देखें तो इसके 11 पेजेस हैं। ठीक है। सारे के सारे पेजेस, कलर, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। उसके बाद अगर आप ऊपर नीचे करें, इसको अगर आप देखें तो ये तो सिंपल पेजेस ही हैं जिसे आप कवर बोल सकते हैं। इसको अगर आप देखें, इसके 10 पेजेस हैं। तो इस वे में आप अपनी भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक पेज, या फिर आप दूसरे लोगों की जो ऑलरेडी क्रिएटेड होगी उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी दिखाता हूँ जो कि मैंने क्रिएट की है। उसके बाद वहाँ पे आपको मैं चीज़ें कुछ वहाँ से गाइड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी में समझ आ सकें चीज़ें। अच्छा, मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये इस पर मैं एक ई बुक क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें सारा का सारा प्रोसेस मेंशन है। अच्छा, ये देखें, अब ये पहला पेज है। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट ऐड कर दिया। ये एलिमेंट का सेक्शन ना यहाँ से आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप एलिमेंट, कोई भी आपने एलिमेंट ऐड करना हो इसमें आप कर सकते हैं। ये देखें, ये स्टिकर जैसे कि मैंने सारे के सारे इसमें ऐड किए हैं। ठीक है। नीचे आपको जाके ये मिल जाएंगे। यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये साइड पे आपने जो आपकी ई बुक का टाइटल होगा उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पेज नंबर आ जाएगा। तो ये जो आपका एलिमेंट है ये सारे के सारे एक कलर स्पेसिफिक आपने चूज़ कर लेने हैं। उसी कलर से रिलेटेड ही आप अपनी ई बुक को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपने चेंज करना हो, पेज का कलर चेंज करना हो या जो भी आपने कलर चेंज करना हो। उसके बाद जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट आपने अगर चेंज करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने कोई उसमें मॉडिफिकेशन करनी हो वो आप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे आपको सारा टेक्स्ट मिल जाएगा, जो भी टेक्स्ट आपने ऐड करना हो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑलरेडी अवेलेबल टेक्स्ट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है। इसी वे में यहाँ पे अपलोड का सेक्शन है। कोई भी चीज़ आपने अपलोड करनी हो, जैसे कि इमेजेस हो गए, दूसरी चीज़ें होंगी। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आइए, देखें, मैंने अबाउट मी का सेक्शन ऐड किया हुआ है। उसके बाद और पेजेस मैंने ऐड किए हुए हैं। तो ये ई बुक का यहाँ पे मैंने कंटेंट का सेक्शन ऐड किया हुआ है कि ई बुक में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने ई बुक के कंटेंट को ऐड करना है कि आपकी जो ई बुक है उसमें कौन सी चीज़ें को आप कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद और पेजेस आ जाते हैं। तो इस वे में आपने अपनी ई बुक को क्रिएट करना बहुत इजी है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपकी कोई वीडियो है, लेट से अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है तो उसकी वीडियो को यहाँ पे आपने ऐड कर देना, जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश चैनल की वीडियो को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो आपने इस वे में सारी की सारी अपनी ई बुक को डिज़ाइन करना है। मेक श्योर करें आपकी ई बुक अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। उसमें कलर अच्छा होना चाहिए। सारा का सारा प्रोसेस आपने स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हो। तो ये एक टाइप का ना कोर्स ही होता है। ठीक है। इसे आप ऑनलाइन कोर्स कह सकते हैं जो कि टेस्ट बेस्ड होता है। तो इस वे में आपने अपनी ई बुक को क्रिएट कर लेना है, अच्छे वे में डिज़ाइन कर लेना है। अब ये देखें, अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें, ये सारे के सारे जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ से मैंने उठाए हुए हैं। ये देखें, ये एलिमेंट ऐड किया हुआ है। ठीक है। नीचे आप जाएंगे और भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट ऐड किए होंगे। ये एलिमेंट मैंने ऐड किया हुआ है, ये इमेजेस मैंने ऐड किए हुए हैं, यहाँ से सारे के सारे ऐड किए हुए हैं। ये देखें, ये पड़े हुए हैं। ठीक है। ये इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे। ये देखें, ये
ठीक है। तो इस वे में आपने ये देखें ये पड़े हुए हैं, तो इस वे में आपने अपनी ई बुक को डिज़ाइन कर लेना है। डिज़ाइन करने के बाद आपने जाना है शेयर के सेक्शन में, उसके बाद आपने जाना है डाउनलोड के सेक्शन में, और उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है PDF को। ठीक है। उसके बाद पेजेस 54 पेजेस हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, 54 पेजेस, यहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे फिर अब आपने इसको लिस्ट करना है गमरोड पे। गमरोड पे कैसे लिस्ट करना है, यहाँ पे आप जाएं प्रोडक्ट के सेक्शन में, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बना लेना है। बहुत ईजी, आप अपनी ईमेल के थ्रू साइनअप करके ना अकाउंट बना सकते हैं, बहुत ईजी अकाउंट क्रिएट करना। आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है न्यू प्रोडक्ट पे। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का टाइटल दे देना है, जो भी आपकी ई बुक है। फॉर एग्जांपल लीडर प्रोडक्ट से रिलेटेड है या फिर कोई आप केक बना रहे हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक ई बुक का एक कॉलम है, इसको आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने अपनी ई बुक को प्राइस कर देना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ना गमरोड पे ईमेल का सेक्शन है, तो होता क्या है, ईमेल लिस्ट बिल्ड करने का क्या बेनिफिट होता है। लेट से आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर थ्रेड पे पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, पिंटरेस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं और आपकी पोस्ट वायरल हो जाती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि परचेज़ करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि परचेज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें एक फ्री की प्रोडक्ट स्टार्ट में दे देते हैं तो वो अपनी ईमेल एड्रेस आपको दे देंगे और उन्हें रिटर्न में एक फ्री की प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो लेट से अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट पे क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी आप अपनी ई बुक बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक लेट से आप कहते हैं कि 50+ डिजिटल प्रोडक्ट्स आइडियाज़, तो आप एक अपनी ई बुक बना सकते हैं छोटी सी 3 से 4 पेजेस की, जिसमें आप लोगों को वो आइडियाज़ फ्री में दे सकते हैं। उसके रिटर्न में क्या होगा, आपको ईमेल मिल जाएगी। बाद में क्या होगा, आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ईमेल आ चुकी है। तो वो जो आपकी पोस्ट वायरल हुई थी उसका आपने बेनिफिट ये लिया कि आपके पास ईमेल आ चुकी है। अब आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी पेड प्रोडक्ट को उसमें प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने फ्री की प्रोडक्ट क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे आपने सिफर मेंशन कर देना है। ठीक है। होगा क्या, जब भी कस्टमर उसको परचेज़ करने लगेगा तो यहाँ पे सिर्फ वो अपना ईमेल एड्रेस डालेगा तो उससे वो डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपको ना मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले क्रिएट की हुई है, ताकि सारा का सारा प्रोसेस आपको थोड़ा समझ भी आ जाए और वीडियो भी इतनी लेंथी ना हो। अच्छा, उसके बाद ना आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा जब आप उसको नेक्स्ट करेंगे। तो सबसे ऊपर टाइटल आ गया, टाइटल आपने ऑलरेडी दे दिया। उसके बाद आपकी ई बुक की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपने मेंशन करना है कि आपकी जो ई बुक है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देनी है। डिज़ाइन आपने अच्छे से ऐड करना है। ये देखें, ये बुलेट पॉइंट आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ से बुलेट पॉइंट जो है ना आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें उस वे में। उसके बाद आपने यहाँ पे सेपरेटर ऐड करना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप अलग से मेंशन करने जा रहे हो। लेट से आपने पहले ई बुक का कंटेंट मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने कोई और चीज़ मेंशन करनी है। अब मेरे केस में ये जो 2 ई बुक्स हैं मैं फ्री पे दे रहा हूँ, क्यों, अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर सकूँ। तो आपने भी स्पेसिफिकली सबसे पहले अपनी ईमेल लिस्ट ही बिल्ड करनी है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा। यहाँ पे इंसर्ट में जाएँ, यहाँ पर आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। डिवाइडर आपने ऐड करना हो, जो भी चीज़ आपने ऐड करनी हो। ठीक है, बहुत ईजी है, थोड़ा इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इमेज आपने ऐड करना हो, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई लिंक आपने ऐड करना हो, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस वे में डिस्क्रिप्शन में आपने अच्छे से चीज़ों को मेंशन कर देना है, सारी की सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। अब आप देख सकते हैं मैंने इमेजेस ऐड किए हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड की हुई हैं। ठीक है, नीचे FAQ का सेक्शन ऐड किया हुआ है ताकि अगर कस्टमर के क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो उससे आंसर मिल जाए। यहाँ पे URL का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो टॉपिक होगा उसको आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे ना ये देखें कवर का सेक्शन आ गया। ये कवर आपने कैसे क्रिएट करना है, कवर आपने इजीली क्रिएट कर लेना है कैनवा को यूज़ करते हुए। बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने कवर क्रिएट किया हुआ है। मैंने तो उसको थोड़ा सा अच्छे वे में डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप नॉर्मल वे में भी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि ये कवर है, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें ये सारा का सारा मैंने उसको अच्छे वे में डिज़ाइन किया हुआ है। तो जितना ज़्यादा आपका अच्छा डिज़ाइन होगा ना उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। अब ये देखें, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कुछ एलिमेंट के सेक्शन से ऐड की हुई हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड की हुई हैं, इमेजेस वगैरह ऐड किए हुए हैं। ठीक है। अब जैसा कि ये है, ये आप मॉकअप बोला जाता है। ये मॉकअप आपको ना यहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जाएं, आपने यहाँ पे लिखना है टैब मॉकअप, या कोई भी आप जो है ना मॉकअप यूज़ करना चाहते हैं। लेट से आप फ़ोन मॉकअप यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी आप मॉकअप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ईजिली मिल जाते हैं। ये देखें सारे के सारे मॉकअप यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो कोई भी मॉकअप अगर आपने यूज़ करना हो, जैसा कि ये हैं, ये बेसिकली फ्रेम्स हैं। फ्रेम्स ये होते हैं कि आपने कोई भी मॉकअप अगर इधर से चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ से अपलोड के सेक्शन में उस इमेज को यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे तो ये उसको कैप्चर कर लेगा। तो मैंने ये पहले इमेज क्रिएट किया है अलग से कैनवा में, उसके बाद उसको डाउनलोड किया है, डाउनलोड के बाद इसे अपलोड किया है यहाँ से। उसके बाद मैंने मॉकअप चूज़ किया और उसके बाद
उस इमेज को जो कि मैंने कैनवा में क्रिएट किया, यहाँ पे अपलोड किया, उसको मैंने ऊपर ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग करने के बाद ये इस टाइप का एक इमेज बन गया। इसी वे में ये सारे के सारे मैंने डिज़ाइन किए। तो आपने थोड़ी सी ना इस चीज़ पे मेहनत कर लेनी है, क्योंकि आपका जो इमेज होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका कवर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वे में सारे के सारे आपने क्रिएट कर लेनी है। ये देखें, सारे के सारे मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, डिज़ाइन किए हुए। तो डिज़ाइन आपका अच्छा होना चाहिए, कलर आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है ना कन्विंस हो परचेजिंग पे। उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे आप आएंगे, नीचे अच्छा यहाँ पे थंबनेल आ रहा है। थंबनेल क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे सकलैनकासिम.com पे, आप गमनोट के साथ अपनी वेबसाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट को। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो ये देखें, ये थंबनेल है, हमारा प्रोडक्ट का ना थंबनेल शो हो रहा है, जैसा कि यूट्यूब पे थंबनेल होता है। तो इस वे में आपने थंबनेल को भी यहाँ से डिज़ाइन कर लेना है। थंबनेल की डायमेंशन यहाँ पे मेंशन की हुई है 600 बाय 600। तो कैनवा में अगर आपने 600 बाय 600 का क्रिएट करना है, एक तो जो कि ऑलरेडी आपका कवर होगा उसको आप रीसाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ से कस्टम साइज़, या फिर यहाँ से 600 बाय 600 आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉपी एंड रीसाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कस्टम क्रिएट करना है, न्यू से क्रिएट करना है, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें कस्टम साइज़ आ रहा है, तो कस्टम साइज़ में जाके आप यहाँ पे डायमेंशन मेंशन करें। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना, तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में ये आपका डिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद आपकी नीचे प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको फ्री में दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है एंटर 0 टू गेट इट फॉर फ्री। लेकिन अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो आप इसको सेल कर सकते हैं $10 से $20 में। तो जो भी आपकी प्राइस होगी उसको यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। तो इस वे में क्या होगा, अब ये देखें, ये कंटेंट का सेक्शन है। अब ये वाला जो सेक्शन है, यानी ये आपके कस्टमर को डिलीवर होगा। तो यहाँ पे आपने अपनी ई बुक को अपलोड कर देना है। इसी वे में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर डाउनलोड्स, वी ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बटन ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आप जाएँ, ये देखें बटन का सेक्शन आ रहा है। तो इस बटन पे जो भी क्लिक करेगा उसके बाद उसे ये वाले लिंक आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ये बटन का टाइटल आ जाएगा, उसके बाद ये वाला लिंक आ जाएगा, वही लिंक जो कि आपकी प्रोडक्ट का लिंक होगा। इसको आप गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद शेयर के सेक्शन में आप एवरीवन को एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है, तो मैंने इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है। अदरवाइज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं अपना PDF। जैसा कि आपने PDF में उसको डाउनलोड किया था ना, तो ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कंप्यूटर फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आप PDF को डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपका PDF इधर ही आ जाएगा। जैसे ही कस्टमर परचेज करेगा तो ये वाला PDF जो आपकी ई बुक होगी स्पेसिफिकली उससे डिलीवर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये लिंक ऐड किया हुआ है गूगल ड्राइव के, ताकि बाद में अगर मैं अपनी ई बुक में कोई चेंजेस वगैरह करता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए है। एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है डिजिटल प्रोडक्ट गाइड का, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसे अपलोड कर दिया है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मैंने कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ चेंजेस करके उसको अपलोड कर देता हूँ, तो उसके बाद कस्टमर को वही लिंक डिलीवर होता रहता है। अच्छा, तो इस वे में आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ना आपका ऐसा स्टोर बन जाएगा। अब इस स्टोर को आपने एडवर्टाइज़ कैसे करना है, ये मेजर चीज़ है। एक तो आप चीज़ ये कर सकते हैं कि आप पिंटरेस्ट पे जाके अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। पिंटरेस्ट के थ्रू आप ट्रैफिक लेकर आएँ। ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है, आपने पिंटरेस्ट से रिलेटेड अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है, आपने पिन्स क्रिएट करनी है। उस पिन्स को आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के थ्रू, जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो कैनवा के थ्रू इन पिन्स को आप बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप थ्रेड पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेड के साथ आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करें तो आपका थ्रेड भी अकाउंट बन जाएगा। अब थ्रेड पे जितनी भी ट्रैफिक होती है वो मोस्टली इंग्लिश कंट्री से आ रही होती है। तो यहाँ पे आप जाएँ, यहाँ पे आप लिखें, अपनी ई बुक के बारे में लिखें, आप लोगों को बताएं आपकी ई बुक किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनको वैल्यू देनी है। अगर आपकी फ्री प्रोडक्ट है तो उसको आप एडवर्टाइज़ करें। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट क्रिएट करें इन द फॉर्म ऑफ रील्स क्रिएट करें या फिर इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस क्रिएट करें। इसी वे में आप ट्विटर पे जाएँ। ट्विटर बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी ई बुक को एडवर्टाइज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप पहले अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं वो तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना। तो ट्विटर पे आप जाएं, वहाँ पे ट्वीट्स लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। मतलब आपने दूसरे लोगों की कमेंट पे अच्छे वैल्यूएबल कमेंट्स करने होते हैं। उस वे में क्या होता है, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते हैं। तो आपने कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही आपकी ई बुक सेल होगी। अदरवाइज़ आप एटसी पे भी लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ई बुक उन टॉपिक से रिलेटेड है जो कि एटसी पे बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, तो आप एटसी पे भी उसको लिस्ट कर सकते हैं और एटसी पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आप सीखना चाहते हैं सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे आप जाएं, हमारे लाइव कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।